ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नोए संवत्सरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्यरायो धम्मदया में वंदे तम्मत कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी यहाँ चर्चा शील गुण की महिमा की कल चली थी। शील गुण का क्या महात्म्य है, शील बिना क्या सब गड़बड़ हो रहा है, शील की क्या महिमा है, स्पेशल बात कल की थी। और भी उसकी महिमा यहाँ बताते हैं। पेज नंबर 482 482 गाथा नंबर 145। अब शील गुण की और भी महिमा कहते हैं। 145 नंबर की गाथा। मोक तरु दिठि मूलो खग देवण रे पूज्य सूरायो तिब बण चर जस करई हरई भव दुख बंभ बाताय। हे मोक्ष तरु दृढ़ मूल सुर नर असुर खग पूजित सभी त्रयलोक यस गाते सभी भव दुख हरता ब्रह्मई। क्या कहते हैं? ब्रह्म भाव मोक्षरूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ है। विद्याधर देव मनुष्य और असुरों से पूज्य है। 3 लोक के जीव उसका यश गाते हैं। संसार के दुख को ब्रह्मचर्य मिटाता है। क्या ब्रह्मचर्य की महिमा शील की? कहते हैं कि ब्रह्म भाव है वो मोक्ष रूपी वृक्ष की क्या है? दृढ़ मजबूत जड़ है। क्योंकि जड़ सारा पेड़ किस पे टिका हुआ है? जड़ पे। जड़ कमजोर हो तो फिर नहीं टिक पाता पेड़। इसलिए लिखा दृढ़ शब्द का प्रयोग किया है। दृढ़ जड़ है ना, मजबूत जड़ है। ब्रह्म भाव है वो मोक्ष रूपी वृक्ष की मजबूत जड़ है। विद्याधर देव मनुष्य और असुर सबसे पूज्य लिखा। चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य हो, विद्याधर हो, असुर हो, सबसे। यहाँ त्रिंज नारकी भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, पर त्रिंज नारकियों को नहीं लिखा। उनको मुख्यता उनकी नहीं है, ज़्यादा उस चीज़ को नहीं जानते। क्योंकि नारकी नरक में और मनुष्य की बात चल रही है तो मनुष्य को विशेष रूप से कौन जानते हैं? मनुष्य जानते हैं। त्रिंज जानते तो है नहीं, हम ही जानते तो हैं, पर वो उस कैसा है ब्रह्मचर्यवान ऐसा उसको ज्ञान नहीं। ठीक है ना? इसलिए यहाँ लिखा विद्याधर। विद्याधर मनुष्यों का ही भेद है और असुर भी देवों का ही भेद है। इसलिए विद्याधर देव मनुष्य असुरों से पूज्य हैं। 3 लोक के जीव उसका यश गाते हैं। तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक में भी, अधोलोक में भी, और क्या अधोलोक में नारकी आ गए, पर वहाँ अधोलोक में देव है ना, पवनवासी और वैंतरवासी देव है ना, इसलिए अधोलोक आ गया। और
कोई नार की भी लफ्ज़ी ज्ञान का उपयोग लग जाए तो वो भी तो कर सकते हैं। संसार के दुख को ब्रह्मचर्य मिटाता है। संसार के दुख को कौन मिटाता है? ये संसार बढ़ता किसके है? अब्रह्मचर्य से तो बढ़ता संसार। उसमें तो लिखा ना 32 में, संसार का बढ़ना अरे ये नरभव की हार है, उपलब्धि नहीं लिखा। संसार का बढ़ना अरे यह नरभव की हार है, उपलब्धि नहीं लिखा। यह शील व्रत मोक्ष रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ है। जैसे वृक्ष की दृढ़ जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता, अल्प काल में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शील भाव रूपी जड़ के बिना मोक्ष रूपी कल्प वृक्ष नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। शील भाव नहीं हो तो मोक्ष का वृक्ष नहीं टिकेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। यह शील भाव विद्याधर, राजा, ज्योतिषी, वेंतर, भवनवासी, कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों द्वारा चक्री, अर्धचक्री, कामदेव, बलभद्र, मंडेश्वर आदि महासिद्धारी बड़े बड़े राजाओं, इन सभी देव मनुष्यों द्वारा पूजित है। इस शील भाव का यश 3 लोक के प्राणी गाते हैं। यह शील भाव जन्म मरण के दुख को नष्ट करने वाला है इत्यादि अनेक गुण सहित यह शील व्रत होने के कारण इसकी रक्षा करना योग्य है। इसकी महिमा चक्रवर्ती गाता हो, अर्ध चक्रवर्ती गाता हो, कामदेव, बलभद्र सब गाते हो। सीता का सम्मान क्यों हुआ? सीता क्यों पूजनीय बन गई? अग्नि परीक्षा में सफल किस कारण हुई? चाहे किसने कोई भी आरोप लगाए हो, पर वो अपने शील के कारण ही तो अग्नि परीक्षा में सफल हुई। अपने यहाँ आता है अग्नि परीक्षा का उल्लेख बाद में, जब वो लव कुश गर्भ में थे, उस समय सेनापति उनको छोड़ने के लिए जाता है, फिर वापस बात होती है, तब अग्नि परीक्षा होती है। और वहाँ पर अग्नि परीक्षा हो रही है, पहले रावण के घर से आई उस समय अग्नि परीक्षा है उधर, दोनों में अंतर। अग्नि परीक्षा दोनों में आई है, पर वहाँ अग्नि परीक्षा आती है रावण को जीत लेते हैं और पुनः अयोध्या की ओर आ रहे हैं, तो पहले ही राम स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो यहाँ अंतर है। अभी पायल काम कर रही है ना सीता के महाचरित्र पर, सीता का चरित्र संस्कृत प्राकृत महाकाव्यों पर, तो उसमें अंतर देखा तो बहुत सारे अंतर मिले हैं नाम के इनके से। तो यहाँ ही कह रहे हैं, और भी यहाँ शील का मातम्य बताते हैं। देखो भाई, सियन बाधा करई चंपे पद नाग दागन होई, वनवारण मिग जायो यह फल शीलो यहो यनियमेण, बाधा करे न सिंह पग तल नाग आकाटे नहीं, वन गज बने मृग सम सबीय शील का मातम्य ही। क्या लिखा है देखो, कि ब्रह्मचारी को सिंह बाधा नहीं करता है, नाग पैर के नीचे आ जाने पर भी काटता नहीं है, वन का हाथी मृग समान हो जाता है, ऐसा फल नियम से शील व्रत का होता है। शील व्रत का क्या महात्म्य है कि भयानक आकार वाला तीक्ष्ण नख और दांत से संयुक्त काल पुत्र के समान विकराल भयानक रूप में नाहार शेर उद्यान में शीलवान को नहीं सताता है, वो भी देखता है। अब पहले मैंने कहा था सी क्या जाने पशु क्या जाने, अब देखो यहाँ बता रहे जानता वो भी सील की महिमा। ऐसा इतना भयंकर सिंह वो भी सिलवान को टच नहीं करता। काल के समान विकराल फणकाधारी मुख से निकलते हुए विष के समूह से रहित अग्निवृत हलाल विष की ज्वाला बरसाता हुआ मणिधारी भयानक नाग
सीलवान पुरुष के पैर के नीचे दब जाने पर इल्ली के समान दीन हो जाता है, सील के मातम से पीड़ा नहीं पहुंचा पाता है। कि वो इल्ली समान हो जाए, सीलवान की पैर से भी निकल जाए तो कुछ नहीं, न तो उस व्यक्ति को कुछ तकलीफ न सांप को तकलीफ। और कैसा सांप है, कोई सामान्य सांप नहीं लिखा, विकराल फणकाधारी हो और जिसके मुख से निकल 20 समूह से रहे। क्या लिखा? 20 समूह से सहित है, जो जहर है। हजारों सांप ऐसे हैं जो सांप जहर से रहित होते हैं, पर ये तो जहर वाला सांप है। और सांप भी कहते हलाल विष लिखा है, हलाल विष मतलब काटते ही मर जाए तत्काल, देर ही नहीं लगे। ऐसा सांप तो भी सीलवान को कोई कुछ नहीं करता। महा उद्यान में स्वेच्छा पूर्वक प्रयत्न करते हुए अपनी लीला से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए, नदी सरोवर के जल को मथते हुए, काल के समान भयानक वर्षा काल के मेघ समान गरजते दीर्घ शब्द करते हुए, अंजनगिरी के समान ऊंचे मेघ घटा के समान श्यामण के दारी मंदोन्मत्त भयानक हाथी गेंद से गहन वट में भेड़ उड़ाने पर वे सील के मातम से मृग के समान सरल होकर ब्रह्मचारी को बाधा नहीं पहुंचाते। तो भयंकर हाथी, वो भी हाथी भी कितना जोरदार है, ऐसा हाथी भी सीलवान को कुछ नहीं पहुंचाता, वो हिरण समान हो जाता है, उनके सामने वो नतमस्तक हो जाता है, हाँ, शांत हो जाते हैं। विकराल जंगली मांसाहारी ऐसे भयानक कुत्ते छोड़े, वो भी शांत होकर के वहाँ बैठ जाते हैं। ये सब किसकी महिमा है? दृढ़ सील है, सच्चा सील है, कोई कुछ नहीं करता। उसकी मजबूती होनी चाहिए, उसमें दृढ़ता है, मजबूत है, सच्चा है। जहाँ सच्चाई है वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक विशेष पाप कर्म का उदय हो, कुछ हो जाए अलग बात है, बाकी कुछ नहीं होता। और आप जो भक्तामर की बात कर रहे हो, भक्तामर में सील की महिमा नहीं, वहाँ तो भगवान के नाम की महिमा भी है। हे भगवान, आपका नाम स्मरण करने मात्र से ऐसा हो जाता है। हाँ, यो वहाँ तो नाम लेने की मात्र, यहाँ सील की महिमा गा रहे हैं, ये अंतर है। यो भगवान आपका नाम ले ले तो भी सब कुछ हो जाए, ऐसा बात है। यहाँ तो कहते हैं भयानक महा उद्यान में स्वेच्छा प्रयत्न करता हो, बड़े बड़े लोगों से नहीं मानता, वो हाथी भी सीलवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। पशु भी समझते कि नहीं समझते हैं? समझते हैं भैया, संगी पंचेंद्री जीव है ना, ये संगी पंचेंद्रिय, उनको पता लगता है नहीं कौन मालिक है, कौन नहीं है, कौन खिलाता है, कौन क्या है, सब ध्यान में आता कि नहीं आता है उनको। ठीक है, शब्दों से कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं, पर भाव भाषण तो पूरा उनको। क्या खाने योग्य, क्या खाने योग्य है वो नहीं पता उनको। अपना वो बनाते ना उनके लिए खाना, उसमें कंकड़ भी हो तो अलग रख देते हैं, वो नहीं खाते। माटा माटा रखते हैं ना, इतना माटा बना दो आप, उसमें एक कंकड़ भी होगा तो नहीं खाएंगे। आपने देखा कभी? पशु नहीं रहे घर में कभी? नहीं, आपके घर में पशु रहे कि नहीं रहे तो कभी नहीं खाए होगा, आप देखना। कंकड़ छोड़ देते, मैंने तो खूब देखा है। वो कंकड़ हो गया ऐसा कुछ तो बिल्कुल अलग कर देंगे। आप यहाँ डालो खाने, पशु आते हैं जो उनके नहीं खाना वो छोड़ देते, नहीं खाते, तो खाने के वही चीज़ खाएंगे। बाकी पहले सूंघते, सूंघ करके अलग कर देते हैं। तो सूंघ के देख लेते क्या काम का है क्या नहीं, बोलो। और अपन खाने योग्य नहीं खाने योग्य सब खा लेता, कोई एक नहीं है क्या खाएंगे क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या होगा। हमारा विवेक खत्म हो गया। पशु अपनी प्रगति पर चल रहा है, अब उनके लिए भी जरा जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, क्या करें।
और भूखा तो थैलियाँ डाल दी, थैलियाँ खा जाते हैं, क्या करें? वो थैलियाँ खाएंगे क्या वो? और थैली के अंदर आपने वो सब डाल दिया, वो थैलियाँ खा जाते हैं, उनके पेट में बेचारे गुच्छे बन रहे हैं। और शिव गुण की महिमा गाते हैं, यहाँ देखो भैया। सुरसु कर शिव करऊ वणी निज पतन हो यदु सामो सुर तरुद दासुदय गैणो वण साय बंब वै करई। हे स्वर्ग सुख कर मोक्ष कर अग्नि पतन में दुख समक दे सुर तरु दस दास सुखदय गन वन में सायक। स्वर्ग का सुख करने वाला, मोक्ष करने वाला, अग्नि में गिरने रूप दुख भी शांत करने वाला, 10 प्रकार कल्प वृक्ष से सुख का दाता, ब्रह्मचर्य व्रत सघन वन में सहायक होता है। क्या लिखा? स्वर्ग का सुख करने वाला। कौन सा सुख? स्वर्ग का सुख करने वाला, मोक्ष करने वाला, अग्नि में गिरने रूप दुख भी शांत करने वाला, 10 प्रकार कल्प वृक्ष के सुख का दाता, ब्रह्मचर्य व्रत सघन वन में सहायक होता लिखा है। ब्रह्मचर्य व्रत के फल में विविध देवों पुनित अद्भुत देव पर्याय के पंचेंद्रिय जन्य सुख होते हैं। क्या? 5 इंद्रियों की सुख की प्राप्ति भी किससे होती है? कि ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ पालन करने से। देवों पुनित अद्भुत शील का पालन करने का फल तो श्रेष्ठ ही है। शीलवान जीव को कर्म रहित अखंड विनाशी अचल अतीन्द्रिय मोक्ष रूपी सुख होता है। जो शीलवान जीव है वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। और चाहिए कि नहीं? कैसा सुख चाहिए भैया? पहले ये तो तय करो। सुख चाहिए कैसा, ये तय होना चाहिए, तो उसके अनुसार उपाय होगा। भले कह देते हैं पर चाहिए वास्तव में वो अलग चीज़ है, वो गरज नहीं है। कुछ को तो मुख से भी निकलता नहीं, जानते भी नहीं क्या बिना सुख चाहिए। हाँ, सुख तो सब चाहिए, पर कैसा सुख होता? सुख कैसा होता? सुख तो सुख ही होता ना। पर तुम्हें इंद्रिय जनित सुख चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख चाहिए? पर ज़्यादातर लोगों को कौन सा सुख चाहिए? इंद्रिय जनित सुख चाहिए। अतीन्द्रिय सुख नहीं चाहिए, पता ही नहीं अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। और कुछ को पता अतीन्द्रिय सुख कहते भी हैं, पर उसके लिए उपाय कुछ नहीं करते हैं। वे भी उपाय वही कर रहे हैं जो इंद्रिय जनित सुख का है। इसलिए यहाँ लिखा शीलवान अतीन्द्रिय सुख का प्रयास करता हुआ अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होता है। सुख का दाता वो अखंड अविनाशी अचल अतीन्द्रिय मोक्ष रूपी सुख होता है उसको। चारों ओर अग्नि ज्वाला जलने पर भी शीलवान को बाधा नहीं होती। चारों तरफ आग लग रही है, पर शीलवान को समझ लीजिए सीता की ओर इशारा है। अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा क्या स्वयं नहीं रखा प्रस्ताव, सीता ने ले लो हमारी, ले लो, तो नहीं, खरी उतरी। किसी पापी द्वारा शीलवान को अग्नि में गिरा दिए जाने पर भी अग्नि जल हो जाती है। ये पूरी लाइन आ गई क्लियर। अग्नि जल हो गई थी कि सीता जी शीलवान थी, इसलिए अग्नि परीक्षा में क्या हुआ? अग्नि नहीं, जल बन गया अग्नि। जैसे अग्नि में गिरा दिए जाने पर सीता के शील मातम से वह अग्नि जल हो गई थी। क्लियर? आगे लाइन। शीलवान को अग्नि का भय नहीं होता। शीलवान को अग्नि का भय नहीं होता। शील के मातम से 10 प्रकार के कल्प द्वारा दिए गए वांछित सुख सहज ही होते हैं। शील के मातम से
कल्प वृक्ष द्वारा दिए गए वांछित सुख सहज ही मिलते हैं। वो तो भूसा है। 5 इंद्रिय के सुख जो मिलते हैं वो तो भूसा है। असली सुख तो क्या है? अतीन्द्रिय सुख है ना। वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, पर हमें चाहिए तब ना। गरज नहीं है, कहते जरूर है। कुछ काम हो, मान लो अभी आपकी ट्रेन हो विमल जी, आपको जाना हो, अभी बॉम्बे जाना है मान लीजिए, और आपकी ट्रेन 9 बजे की ट्रेन है, बरसात भी बहुत तेज़ हो रही है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? कुछ भी उपाय करके हैं कि बरसात है तो आज कैंसिल करेंगे, चाहिए। और यहाँ क्या करेंगे अपन? जैसे मान लो आज प्रवचन मीटिंग, बरसात हो रही है, कहीं नहीं चलेंगे, घरे उड़लंगा, घरे उड़लंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। इससे पता लगता है हमारा इधर किसकी महिमा। बोलो, अभी जैसे अपन ने मीटिंग भी रखी, कितने लोग आएंगे भी देखेंगे। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, और अभी मान लो वहाँ पर प्रोग्राम हो कोई विशेष न, वाटर पार्क में नहाने के लिए कितने लोग जाएंगे देखते हैं, और यहाँ कितने आएंगे। ये इससे पता लगता है कि तेरी रुचि कहाँ है। ये कहना मुझे तो, हम कहते हैं हमें चाहिए, पर चाहिए होता वो तो उधर दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। जिसको जो चाहिए वो उधर दौड़ता है। मुझे पैसा चाहिए तो मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, दौड़ता हूँ। छुट्टी नहीं बिगाड़ सकता, छुट्टी नहीं बिगाड़ सकता। पैसा कट, तनख्वाह कट जाएगी, क्या बोलते हैं भैया छुट्टी हम नहीं ले, छोटे काम के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। करते नहीं करते? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, नहीं पैसा मिलेगा तो ऐसे धर्म के बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि अपने को कितने बहाना बना देंगे। प्रसाद कौन आएगा प्रवचन में? तू ही, अरे तू तो आ, दूसरों की बात छोड़। कौन आएगा? आपको जाना हो तो जाओ। वो तो मैं क्या ना, ऐसा ही होता है। मतलब हम उसमें बहाना बना देंगे, पर असली चीज के लिए इतना निकटतम स्थान होने पर भी अपन इतने गलियां निकालते हैं। ये जगत की दशा ऐसी है, क्योंकि उसको गरज नहीं। सही बात है। असली जिसको गरज होगी वो क्या करता है पता लगता है। हमारी गरज तो शील गुण की महिमा अद्भुत है भाई। इसकी महिमा है तो हम इस ओर बढ़ेंगे, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है कैसे वातावरण है, कितना दूषित वातावरण है चारों तरफ। अब्रह्म रूप और ब्रह्म रूप वातावरण है चारों तरफ। रोज अखबार भरे पड़े हुए हैं, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक देखो तो यही कहानी। टीवी खोलो न्यूज़ के लिए तो वही, तो खोलता नहीं देखता नहीं हूँ, परंतु जब भी खोला कभी तो क्या न्यूज़ आती है? वही तो आती है न्यूज़। 1-2 केस तो ऐसे आ ही जाएंगे। 15 मिनट की न्यूज़ है तो 2-4 तो न्यूज़ ऐसी ही होगी जो असील वाल के लिए होगी कि ऐसा वहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जगत की दशा कितनी विचित्र है। बड़े बड़े सघन वृक्षों के समूह में महाभयानक सिंहों की गर्जना से परिपूर्ण, मेघ गर्जन के समान हाथियों के चित्कार से आपूरित सिंह की गर्जना के शब्द सुनकर यहाँ वहाँ घूमते हुए लीला करते हुए मंदोन्मत्त स्वेच्छाचारी हाथियों के समूह द्वारा उखाड़े गए वृक्षों से संयुक्त सिंह के शब्द सुनकर मद उतर जाने से भयभीत तो अपने बच्चों के साथ भागते हुए हाथियों से संयुक्त वन में स्थित बड़े बड़े पर्वतों के पोले खोखले हो जाने कारण बन गई गुफाओं से निकलते हुए दुर्ग उच्छ्वास लेने वाले विशाल दीर्घतन के धारक अजगरों से आक्रांत महाभयानक महाउद्यान या वन में सीलवान आ पड़ने पर वह सील के मातम से निष्खेद रहकर निकल आता है। बोलो, कितनी सारी भयानक स्थिति बन गई जंगल में।
और सिलवान कोई है तो उसको कहीं कुछ नहीं, वो आराम से हो जाता। ऐसा क्यों हो जाता बताओ? सील जैसा गुण, कितनी क्वच है, क्वच उसका वो है, वो उससे बड़ा क्वच क्या है? कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ 50 हथियार लेके जाओ तो डरता है? और यहाँ एक रंच मात्र भी हथियार नहीं, वस्त्र भी नहीं है, निर्वस्त्र है। इसलिए लिखा दिगंबर दिशाई जिसके वस्त्र हैं। ऐसे सीलवान ऐसे भयंकर जंगल में निवास करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता, गुजर जा रहे, आराम से जा रहे आ रहे। ऐसे अति से सही सील गुण की रक्षा करना विवेकियों को उचित है। विवेकियों को अपने सील गुण की रक्षा करना उचित निकाल दिया। सील मतलब क्या? अपना धर्म समझो, अपना पक्ष समझो। और यहाँ ये नहीं है तो सब मामला डेरी भैया। पुनः सील गुण का महात्म्य बताते हैं। इसको समझ करके पढ़ करके कुछ अपने को ख्याल आता है, क्या इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं? सिसरो अभम भुंजई बम्ब बतोय वज्र छिण एको काम हुई गाय मंतो वसी करई बम्ब एक गुरुड़ाए ब्रह्म पर्वत फोड़ने को ब्रह्म वज्र समान है, हे कामनाग वसीकरण को मंत्र गुरुड़ समान है। गुरुड़ क्या? ब्रह्मरूपी पर्वत को फोड़ने के लिए ब्रह्मचर्य एक वज्र के समान है। काम रूपी सर्प को वश में करने के लिए ब्रह्मचर्य एक मंत्र के समान है। उसे वश करने के लिए ब्रह्मचर्य एक गूढ़ के समान है। कितनी उपमा दे रहे हैं कि एक क्षण में कुशिल रूपी पर्वत को फोड़ने वाला होने से कुशिल रूपी उत्तंग पर्वत को चूर्ण करने के लिए सील व वज्र के समान है। पर समझते हो जो नहीं टूटता, सामने वाला टूट जाए कितना भी। तो कहते हैं अब्रह्म रूपी पर्वत को फोड़ने के लिए, कुशिल को नष्ट करने के लिए कौन है? ब्रह्मचर्य वज्र के समान है, उसको खत्म कर दे। और काम रूपी सर्प को वश में करने के लिए कि कुशिल भाव रूपी सर्प को वश में करने के लिए वह मंत्र के समान है। जैसे मंत्र होता है ना, साधना करते हैं तो उसको वश में कर लेते हैं, ऐसे सील भाव हो तो काम भाव वश में हो जाता है। उस वश में करने के लिए सील भाव गुरुड़ के समान है। अतः सील व्रत की रक्षा करना उचित है। गुरुड़ समझते हो? हाँ, क्या करता हो? वो रक्षा करता है उसकी। सील व्रत की और भी महिमा बतलाते हैं। स्वाप और उसकी नहीं पड़ती है, उसकी नहीं पड़ती है। निवला समझो, नहीं यूं जैसे नेपला है ना, यूं समझो। सील व्रत की और भी महिमा बतला रहे हैं। कुल मिलाकर सील की महिमा गा रहे हैं। मदनो मद गए थम्बो अकंस सीर दाग लाग बस करई मण कपि बस कर फंदई बंबो वै यज्ञ मेरा हे मदन मद गज रोकने सिर लगे अंकुश समकआ मन कपि पंदा वस करणय ब्रह्म निश्चित है आ। मदन रूपी मंदोन्मत्त हाथी को जीतने के लिए सिर में अंकुश का दाग लगाकर वश करने के समान, मन रूपी बंदर को वश में करने के लिए फंदे के समान
एक ब्रह्मचर्य व्रत ही नियम से जानना। हाथी पागल हो जा हो या उसको वश में करना हो तो क्या करते हैं? आपने देखा हाथ जो महावत होते हैं ऊपर बैठते हैं, एक अंकुश रखते हैं, उसको मारते रहते हैं, उससे हाथी वश में रहता है। वही बात है, जिसे जीतने के लिए, वश में करने के लिए बड़े बड़े वीरों को जीतने वाले बलवान इंद्र, देव, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, कोटिवट आदि महापुरुष बड़े बड़े सामंत भी समर्थ नहीं हो पाते। उस काम रूपी मंदोन्मत्त महाबलवान हस्ती को वश में करने के लिए यह सील भाव अंकुश के दास के समान है कि इतने इतने बड़े लोग जिसको वश में नहीं कर सकते हैं, उसको ये सील वश में कर देता है। यानी ब्रह्मचर्य जो भाव है वो सब काम रूपी मंदोन्मत्त हाथी को वश में कर लेता है। कि बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती वो वश में नहीं कर पाए, उन सबको वश में करने का उपाय क्या है? एक ब्रह्मचर्य, शीलवान बनाओ। मन रूपी बंदर को बांधने के लिए लोहे की साकल के समान है। बंदर चंचल होता है, उसको साकल से बांधो। ऐसे मन भी चंचल है, उस मन चंचल को बांधने के लिए ब्रह्मचर्य गुण क्या है? साकल के समान है। बहुत फर्क पड़ता है। एकता, शांत परिणाम, अब्रह्म भाव, पाप रूप परिणाम, कसाय रूप परिणाम, कितना विनाशकारी परिणाम। अपने अंदर सील का होना कितना महत्वपूर्ण है। ने ब्रह्म भाव रखना, जो जिस योग्य है वहाँ पर वो भाव रहना चाहिए। ग्रस्त है तो ग्रस्त योग उसका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। वो मुनिराज है, व्रती है, प्रतिमाधारी, योग्य उसका ब्रह्मचर्य होना चाहिए, उसका वो सील होना चाहिए। सीता सीलवान थी कि नहीं थी? तो ब्रह्मचारी थी क्या? थी। कैसी थी? अपने वही दो प्रकार का ना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो थी, वो महाव्रती नहीं थी, अणु प्रतिमाधारी नहीं थी, पर पति प्रायण तो थी, पतिव्रता तो थी, सती तो थी। तभी तो इतना बड़ा खेल हो गया और जीत गई वो। नहीं तो कैसे सफल होती? बोलो। आप रखो अपने हाथ पे अग्नि, आपका हाथ जलता कि नहीं जलता? बोलो। पर उस ऐसी अग्नि लगी हो और उसमें वो जीत गई हो तो किस बल पे? बताओ, सोचो कितनी बड़ी ताकत चाहिए। हाँ, कितनी बड़ी ताकत चाहिए। झूठ तो नहीं बोली अपने, तेरे गले की कसम है, तेरे सुगन हाई रेट में दे रहा हूँ। बोलते नहीं बोलते? काका साहब भूल गए अब तो। आपके वहाँ सब क्या कहते थे? सब दुकानदार सब बुला बुला के ले आ भैया, फिर तेरे सुगन हाई रेट में दे रहा हूँ मैं। कोई देता हाई रेट में? सौगन भी उसके। यहाँ ऐसा नहीं चलता है। ऐसा झूठ बोलो कि ठीक है, उसने तो परीक्षा दी ना, कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की। बहुत इसकी महिमा ही है। पुनः शील व्रत की महिमा कहते हैं। कुगय वार कपाठो अभम्ब तरुछेद तेच कुठहारो शिव गच्छ सत सुह सुकणो इंदी मिग जाल बम्ब बताए। एक उगति द्वार कपाट तीक्षण कुठार तरु ब्रह्म को यह शिव गमन का शुभ सुकुन है जाल इंद्रिय पशु को। क्या लिख दिया कि यह ब्रह्म भाव कुगति द्वार के लिए कपाट दरवाजे के समान है। कुशील रूपी वृक्ष को छेदने के लिए तीक्ष्ण कुठार है। मोक्ष चलने के लिए शुभ सुकून है। इंद्र रूपी मृग को पकड़ने के लिए ब्रह्मचर्य जाल के समान है। सब क्या क्या करते हैं वो चीज़ बताइए। पहला लिया यहाँ
ब्रह्म कुगति द्वार के लिए कपाट दरवाजे के समान है। कुगति दरवाजा, ये ब्रह्म भाव क्या करेगा? दरवाजा है, कुगति का द्वार को बंद कर देगा और सुगति का गमन करा देगा। कुशील रूपी वृक्ष को छेदने के लिए तीक्ष्ण कुठार है। किसका कुठार समझते हो? काटते हैं जिससे पेड़ आदि जो, तो कहते हैं कुशील रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार है, कुलाड़ी है समझो। तीक्ष्ण लिखा, तीक्ष्ण तेज धार वाली, क्योंकि पेड़ उसका बूटा हो तो पेड़ को कटेगा क्या? बहुत कटेगा नहीं, बहुत मुश्किल से कटेगा। और तेज धार हो धनाधन धनाधन कट हो जाता ना। आजकल तो वो मशीन आ गई, आ रही, फटाक से लगा ले कर देते हैं, सेकेंडों में हो जाता है काम। तो कहते हैं ये सील है तो आपके इस कुशील रूपी वृक्ष को काट देगा। मोक्ष चलने के लिए सुख सुकून है। कहीं जाते हैं सुकून लेते ना, सकून लेते कि नहीं लेते? सकून हकन भाई, हकन देखी जाओ, हकन आओ निवेद नहीं जानो। तो कहते हैं ये मोक्ष चलने के लिए सुकून है भैया। मंदिर में आता तो सुकून मिलता है, मतलब अच्छा लगता है। कहते नहीं कहते? सुकून का एक अर्थ ये भी होता है। देखो किसी घर में रहने का मन नहीं करता है, और किसी में घर जाते बैठने की इच्छा होती है। होता कि नहीं होता है? हाँ, कहीं किसी स्थान पर बैठने का मन करता है, किसी स्थान पर जाते बैठने का मन नहीं करता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? यहाँ पर सुकून मिलता है। थोड़ा फतेह सागर आते हैं तो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो मोक्ष ये ब्रह्म भाव है, मोक्ष का सुकून है, अच्छा लगने वाला अच्छा भाव, ये भी कह सकते हैं। और सुकून मने हकन जो कहते हैं वो भी है, दोनों बातें लगा लो। इंद्रिय रूपी मृग को पकड़ने के लिए ब्रह्मचर्य जाल के समान है। हिरण को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, तो क्या इंद्रिय रूपी मृग को पकड़ने के लिए 5 इंद्रियां हैं, इनको वश में करने के लिए ये ब्रह्मचर्य जाल है। क्योंकि इसको वश में कौन कर सकता है? ब्रह्मभावी। मन तो चंचल है, 5 इंद्रियां भी दौड़ेगी इधर इधर उसको वन में। मन ही खराब है बहुत। 5 इंद्रिय से भी ज़्यादा खतरनाक कौन है? मन। मन वश में हो जाए तो 5 इंद्रियां तो वश में हो जाएगी। मन वश में नहीं होता है, ये मन मानता नहीं है। एक मन कहता है जाऊं, एक मन कहता है नहीं जाऊं। बारिश हो रही, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर कहता अरे यार कौन आएगा वहाँ, नहीं जाऊँ, ठीक है ना यार, नहीं जाऊँगा, ठीक नहीं लगेगा। चलता नहीं चलता ऐसा मन अंदर। फिर जो जीत जाता है वो ठीक है। मन ही खेल करता, सब खेल नहीं कर रहा। ये ब्रह्मचर्य व्रत नरक त्रिंज रूपी कुगति में नहीं जाने देने के लिए कपाट समान है। यह शील व्रत आर्थ रोध रूपी कांटों से सहित आकुलता भाव रूपी छाया के धारक अपयश रूपी फूलों से फूले हुए नरक त्रिंज गति रूपी फलों से संपन्न कुशील रूपी विकट वृक्ष के छेदन करने के लिए तीक्ष्ण कुठार समान है। जैसे किसी विशाल लाभ के लिए दीपांतर जाते समय भले सुकून होने पर जाते ही कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी के सुकून मिलते हैं, इतना बढ़िया काम होता कभी करना, सुकून ऐसा मिले कि काम ही बिगड़ जाए। तो ये ऐसा सुकून है। देखो लोक में जो मान्यता उसका यहाँ कथन किया गया है कि नहीं, फिर अपना सुकून वो मत लगाना कि सुकून मानना कि नहीं माना, उस चक्कर में पड़ना। अभी यहाँ जो उदाहरण दिया उस उदाहरण को समझना कि लोक में एक मान्यता है कि सुकून अच्छे होते तो काम, किसी का सुकून देख जाओ कुछ काम नहीं होता है, उगाई पे जाओ तो 1 रुपया नहीं मिले भी मिल जाए, होता नहीं था। और किसी का सुकून ऐसा हो कि माला माल हो जाओ, होता नहीं होता है। बोनी भी कहते थे, किसी की बोनी इतनी बढ़िया, किसी की बोनी इतनी खराब। ऐसे लोक में जो मान्यता है उस मान्यता का एक बात कही गई है कि मोक्ष ब्रह्म भाव ऐसा सुकून है कि सर्व कार्य की सिद्धि हो जाती है। भैया अब तुम्हें मानना नहीं मानना वो सब बात अलग बात है, अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ
जैसे किसी विशाल लाभ के लिए दीपांतर जाते समय भले सुकून होने पर जाते कार्य सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार मोक्ष रूपी दीप के लिए गमन करने वाले यतीश्वर और भव्य श्रावक के लिए शुद्ध शील व्रत का मिलाप शुभ सुकून के समान है। मोक्ष रूपी दीप के लिए गमन करने वाले, हम कहाँ गमन करने के लिए तैयार हैं? मोक्ष रूपी दीप, उसमें गमन करना है। तो ये कहते हैं यतीश्वर भव्य श्रावक के लिए शुद्ध शील व्रत का मिलाप, श्रावक हो और फिर शुद्ध शील व्रत का धारी हो तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पक्का हो गया उसका। जैसे परिपूर्ण तैयार हुआ धान्य का खेत या उद्यान मृगों द्वारा उजाड़े जाने पर, खाए जाने पर खेत का लोभी चतुर किसान उन मृगों को जाल में पकड़कर अपना खेत बचाता है, उसी प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाली संयम रूपी खेत को इंद्र रूपी मृगों द्वारा बिगड़ता हुआ देखकर अपने संयम रूपी खेत की रक्षा करने वाला धर्मात्मा पुरुष इंद्र रूपी मृग को शील रूपी जाल से पकड़कर अपने वश कर अपने संयम रूपी खेत को बचाता है। हिरणों खेत से बचाने के लिए हिरणों पर जाल डालता है, पकड़ता है। ऐसे ही 5 इंद्रियां मन चंचल हैं, इसको पकड़ने के लिए ब्रह्मचर्य का जाल बिछाता है और अपने असंयम को रोक लेता है। इत्यादि अनेक गुणों का भंडार या शील व्रत है। इसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग संपदा दासी होती है। क्या लिख दिया? स्वर्ग संपदा दासी इसकी। मोक्ष संपदा घर में आती है। अतः हे विवेकियों, इस शील की रक्षा करो। कौन सी संपदा आएगी? मोक्ष की संपदा। ये तो नहीं चाहिए अपने को, रहने दो फिर तो। हमारे लिए चाहिए कि मोक्ष संपदा भैया मिलेगी। और इसलिए सुख चाहिए ना। पैसा किसके लिए चाहिए बताओ? तो तुझे सुख चाहिए कि पैसा चाहिए बता? पर सुख तो ठीक है, पैसा होगा सुख इसलिए पैसा दे दो यूँ कहता है। यूँ नहीं कहता सुख दे दो, यूँ नहीं कहता है। आप पैसा दे दो, पैसा होगा सुख नहीं है। पर पैसे से सुख मिलता है? हाँ, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में क्यों मर रहे हैं? पैसा है तब भी। कितना पैसा खर्च करने को तैयार थे। क्यों बच्चा मर गया देवराज? कितने डॉक्टर बुलाए, कितना क्या नहीं किया बताओ। सब दुआ भी कर रहे थे, क्यों नहीं बचा पाए? इसलिए महत्व क्या है? पैसा के सुख? सुख पैसा नहीं हो चलेगा, पर सुख मिलना चाहिए भैया। सुख की कामना करो। पर हम समझ नहीं पा रहे, हमारे दिमाग में सब उल्टा कचरा पड़ा हुआ है। अतः शील की रक्षा करो भाई, सुख ऑटोमेटिक मिलेगा। शेष चर्चा आगे चलेगी, समय हो गया।